कोविड में एक व्यक्ति विशेष और एक कौम को बदनाम करने के लिए बयानबाजी देता है। मुझे कोई इसमें शर्मिंदगी नहीं है। मैं और मेरे साथी अली भाई ने खुल के हमने सवाल किए। जैसे मैंने कहा, कोविड पूरे विश्व के अंदर फैल रहा था, उस समय राहुल जी ने आगाह किया था, राहुल जी ने सरकारों को बताया था। इसलिए नहीं कि राहुल जी को कोई अलग से ये कहें कि वो को भाजपा से, बल्कि मैं कहना चाहता हूं इस देश से मोहब्बत है। इसीलिए राहुल जी ने राजनीति से उठ के एक पॉजिटिव वे में कहा था कि हमें कोविड को गंभीरता से लेना होगा, नहीं तो ये देश के अंदर गरीब लोगों पे बहुत जुर्म ढाएगा। और आज देखें देश के अंदर जितनी मौतें हुई हैं, मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री यदि उसको समझ लेते, यदि उसको संज्ञान में लेते, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए रेड कारपेट नहीं बिछाते, गरीबों के सामने मकान के सामने दीवार नहीं बनाते, हाउडी मोदी के लिए लाखों लोगों को इकट्ठा नहीं करते, बिहार चुनाव के लिए इंडिया गेट पर लिट्टी चोखा नहीं खाते, तो मैं समझता हूं इस देश का नुकसान बचाया जा सकता। लेकिन राहुल जी और कांग्रेस पार्टी जब कुछ कहती है तो इन संघियों को ये लगता है कि पता नहीं ये क्या देशद्रोही। माफ करना, कांग्रेस का कार्यकर्ता इस देश को बना करके आया है, इस मुल्क को आजाद करके आज इस देश में रहता है। यदि कोई इस देश में लाभ लेके बैठा है तो गांधी के हत्यारे संघी लोग अपने सत्ता के सुख पाने के लिए लोगों को बांट करके सत्ता तक पहुंचने का काम करके आए। अपने ऑफिस हो, अपने नेता हो, अपने घर हो, उनकी पहली प्राथमिकता वो है, ना कि देश के मुल्क के लोग। आज आपने जो फैसला लिया है मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन कुछ प्रश्नों के आंसर मैं इन युवाओं से कहूंगा कि आम आदमी पार्टी के लोगों से जरूर पूछिएगा। जो पहलवान जी ने बात कही है, नॉर्थ ईस्ट जलती रही, कहां था मुख्यमंत्री? कोविड में लोग मरते रहे, कहां था मुख्यमंत्री? सांसों के लिए लोग तड़पते रहे, कहां था मुख्यमंत्री? सांसों के साथ साथ राशन के लिए भूख से परेशान होते रहे, कहां था मुख्यमंत्री? और मुख्यमंत्री का मरकज और तबलीगी जमात को जिस तरह से बदनाम करने का काम किया, माफ करिएगा, हर धर्म के अपने साधु संत, जैसे मैंने हिंदू समाज में जन्म लिया, मैं जानता हूं उनका महत्व, इसलिए तबलीगी जमात और मरकज का क्या महत्व है मैं तो जानता हूं। लेकिन जनता के सामने जो आपने तस्वीर प्रस्तुत की है, माफ करिएगा, ये धर्म के लोग आपको माफ करने वाले नहीं। जितने लोग यहां बैठे हैं गैर मुस्लिमों से मैं पूछना चाहता हूं, शायद कोई तबलीगी जमात को पहले जानता हो, मरकज को जानता हो, लेकिन अपने आश्रमों को जानते हैं, अपने साधु संतों को जानते हैं, अपने धार्मिक लोगों को जानते हैं। वैसे हमारे मुसलमान भाई तबलीगी जमात को जानते हैं कि उनका मकसद क्या होता है, ना कि उनको आज कोरोना बम के नाम से जाना जाए। ये किसने नाम दिया? किसने कहा मरकज को जैसे कि वहां बम बनाने की फैक्ट्री हो? और ऊपर से उसका बयान कि मैं पुलिस के कमिश्नर को आदेश दूंगा। इनके लिए अरविंद केजरीवाल माफी मांगे, दंगों के लिए माफी मांगे जो उसने अपराध किए हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए यदि कोई अपने शहर को ना बचा पाए तो मैं समझता हूं वो व्यक्ति भी गुनाहगार है। 15 साल शीला जी यहां रही, 15 साल मेरे बुजुर्ग बैठे, शायद युवा ना जानते हो, परवीन तोगड़िया आया था त्रिशूल लेके बांटने के लिए। उस शहर में परेशानी आने वाली थी, तब शीला जी की सूझबूझ ने इस शहर को उस समय लोगों से बचाया था। तब भी प्रयास हुए, एक बार नहीं कई बार प्रयास हुए, लेकिन दिल्ली के इस भाईचारे पे कभी कुठाराघात नहीं हुआ। ये तो मैंने बात की मुसलमान भाइयों की। अरविंद केजरीवाल का अपना विभाग चर्च तोड़ता है, मेहरौली के अंदर चर्च को डेमोलिश करता है और गोवा में जाके कहता है कि मेरे किसी कर्मचारी का हाथ नहीं है। लोकल डीएम के, आज डीएम के फैसले से, ऑर्डर से चर्च टूटता है, मैं खुद जाता हूं, देखता हूं, लेकिन केजरीवाल वहां झूठ बोलता है, गोवा में इश्तेहार लगाता है, क्योंकि वहां क्रिश्चियन भाई ज्यादा हैं तो उनको खुश करने के लिए वहां झूठ बोल के आता है। चांदनी चौक के अंदर हनुमान मंदिर की तस्वीर टूटती है, फिर वहां पॉलिटिक्स करता है। तो धर्म का जो ठेका लेने वाले जो लोग हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, आप एक बार सत्ता तक जरूर पहुंच सकते हो धर्म का सहारा लेके, लेकिन अंत में आपको जवाब देना पड़ेगा। इस देश को आपने दिया क्या? इस शहर को आपने दिया क्या? भाईचारे पे कुठाराघात आपने करा क्यों? ये तमाम प्रश्न है साथियों, जिनके जवाब मेरे नेता, इस देश के नेता, इस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी बार बार मोदी जी से पूछते हैं, और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूछता है। तो अंत में यही कहते हुए, बातें बहुत थी,